वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के एक और एपिसोड के साथ, ईद स्पेशल एपिसोड के साथ मैं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर आपके घरों तक पहुंच चुकी हूँ। 8:05 हो चुके हैं और हमारी और आपकी मुलाकात का यही वक्त होता है। नाज़रीन, आज ईद स्पेशल प्रोग्राम सुबह से बड़ी अच्छी मसरूफियत थी और मुझे शाम होने का इंतजार भी था क्योंकि मेरी आज आपसे मुलाकात होनी थी। और मैं आज के प्रोग्राम में भी आपके लिए बहुत खास मेहमान लाई हूँ जो कि अपनी अपनी फील्ड में तो कमाल करते हैं, लेकिन आज हमारे प्रोग्राम में हमारे सेट की रौनक बढ़ाने के लिए हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं, मेहमानों से आपका तारुफ करवाती हूँ और गपशप का सिलसिले का आगाज करते हैं। नाज़रीन, हमारे जो सबसे पहले मेहमान है जी बहुत ही खास हैं। हाल ही में प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी उन्होंने अपने नाम किया है। कवाली की दुनिया का एक चमकता सितारा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान साहब के शागिर्द हैं आसिफ अली संतू खान साहब। सर, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। ईद के दिनों में क्या मसरूफियत होती है? ईद के दिनों में भी जी आपको पता, फिर फैमिली के साथ मसरूफियात होती है। पूरा साल काम में होती है। ईद के दिन जो होते हैं जो घर में हम गुजारते हैं तो वो भी नहीं लोग गुजारने देते। हमने भी इसीलिए आपको बुला लिया कि आपके फैंस भी आपको देखना चाहते हैं। जी शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरे लिए बहुत इज्जत की जगह के आपने मैं बुलाया यहाँ पे। चले, हमारे लिए बहुत इज्जत की बात है कि आपने हमारे सेट की, हमारे प्रोग्राम की रौनक बढ़ाई है। नाज़रीन, कॉमेडी की दुनिया के एक बहुत ही चमकते सितारे, स्क्रीन पे आप उनको देखते रहते हैं, लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटे बखेरते हैं। अपने दिल में चाहे जितनी बड़ी तलखी हो, परेशानी हो, टेंशन हो, लेकिन लोगों के चेहरों पे मुस्कुराहटे बखेरते रहते हैं। नवाज अंजुम साहब हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। जी खैर मुबारक। नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं और जैसे रमजानुल मुबारक का महीना इख्तिताम को पहुंचता है, ईद का हमें तोहफा मिलता है और जैसे ईद आती है हम ऐसे खाते हैं जैसे पूरा रमजानुल मुबारक हमने कुछ भी नहीं खाया होता और फिर ऐसे में बहुत सारे मसाइल का भी हमें सामना करना पड़ता है। पूरे साल में कभी कोई पकौड़े समोसे नहीं खाता, लेकिन 30 दिनों में इतने पकौड़े समोसे कि नुकरा लुक गए। और स्पेशली नवाज साहब, जब ईद का दिन होता है फिर तो हमें ऐसा होता है जैसे पूरा महीना हमने कुछ खाया ही नहीं। हाँ देखो ना, तो इसीलिए बहुत सारे हमारी सेहत के मसाइल भी। आप जिस दुकान पे भी समोसा लेने गई हैं, समोसे के अंदर जाके आपने देखा है भी क्या क्या कुछ। मुझे समोसा पसंद नहीं है, मैं खाती नहीं हूँ, इसलिए आपकी बात झूठ नहीं। अच्छा चलो फिर ठीक है। गलत इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंची है। नाज़रीन, अरीबा अताउल्लाह साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर ग़िज़ाइयात हैं। आज इनसे जानेंगे कि किस तरह से अपनी डाइट को बैलेंस रखना है और ख़ास तौर पर जब रमज़ानुल मुबारक का पूरा महीना हम फास्टिंग में होते हैं, रोज़ा रखते हैं, ईद पर एकदम से खाने से फिर कितने मसाइल होते हैं और इनको क्या क्या कॉल्स आती है। अस्सलाम वालेकुम अरीबा, ईद मुबारक। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, और आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। कैसी रही आपकी ईद? बहुत अच्छी रही और जैसे आपने कहा मीठी ईद रही। बहुत ज्यादा शीर खुरमा, हलवे और हर तरह का मीठा खाया, तो बहुत ही मीठी ईद रही। अच्छा अरीबा, कॉल्स कितनी आती हैं कि मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गया, मैंने फलानी चीज खा ली, मैंने ऐसा क्या किया, फिर टोक के बताती हैं क्या करती हैं? ईद के दिन जब आती है कि और हमेशा रात को आती है कि बदहजमी हो रही है, पता नहीं समझ नहीं आ रहा, मैंने तो कुछ नहीं खाया था, सिर्फ इतना सा खाया था। वो कॉल्स ईद वाले दिन जब आती है फिर हमें सारी स्टोरी पता होती है कि दिन में हुआ क्या था जो रात को बदहजमी हो रही है। सबके साथ वही हो रहा होता है ना, एक जैसी शेड्यूल रूटीन, एक ही रूटीन चल रही होती है। और रमजान के बाद हम धावा बोल देते हैं ईद वाले दिन के आज जो मर्जी खा ले हम। अच्छा खाते सब कुछ है, बोतल डाइट पीते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, या बोतल डाइट पीते हैं या फिर एंड पे हमें होता है कि अब जल्दी से ग्रीन टी लग जाए। बस दिल को तसल्ली की बात है जब खाया इतने। नाज़रीन, हमारे और भी मेहमान सेट पे मौजूद है, मैं बिल्कुल उनको इंतजार नहीं करवाऊंगी बल्कि उनका भी इंट्रोडक्शन करवा देती हूँ। हमारे साथ ताहिर अब्बास मौजूद है जो कि सराइकी म्यूजिक को आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। कभी ये मोटरवे की बात कर रहे होते हैं, कभी ये पिंड की गलियों की बात कर रहे होते हैं, कभी ये बात कर रहे होते हैं जी ना हम सवात मिलेंगे ना कहीं मिलेंगे बल्कि मुल्तान मिलेंगे अगर जिंदगी रही। ताहिर अब्बास, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। हाँ जी, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक। थैंक यू सो मच। क्या हाल है, कैसी रही ईद आपकी? बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। ईद बहुत अच्छी रही और सबसे खूबसूरत चीज़ जो होती है वो ये होती है कि जिन लोगों को आप पूरा साल नहीं मिल पाते उनसे आपकी मुलाकातें होती हैं, आप अपने रिलेटिव से मिलते हैं। तो इस चीज़ ने बड़ी खुशी दी कि जो है वो अपने फैमिली मेंबर से और अपने रिलेटिव से जो मुलाकातें होती हैं। वाकई ताहिर, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स, हमारी फैमिलीज ऐसी होती हैं जिनसे हम पूरा साल नहीं मिल पाते, लेकिन ईद के दिन हम जरूर उनके घर पे जाते हैं या वो आ जाते हैं। बिल्कुल, मुझे ईद की खुशी में सबसे ज्यादा खुशी ये होती है कि यार कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हो जाएगी जिनसे पूरा साल जो है वो मुलाकात नहीं हो पाती। नाज़रीन, हमारे एक और बहुत ही खास मेहमान हमारी और आपके चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने के लिए हमारे सेट पर मौजूद हैं। मुरली चौहान साहब
साहब है, इतना टेंस दौर है और इस टेंस दौर में किसी के चेहरे पर आपकी वजह से अगर जरा सी भी मुस्कुराहट आ जाए ना, मेरा ख्याल है इससे बड़ी बात नहीं हो सकती। मजाक लिखते हैं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में पेश भी करते हैं। मौलवी साहब प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं, ईद मुबारक। आपको भी ईद मुबारक और तमाम नाजरीन को भी ईद मुबारक। क्या हाल है सर आपके, कैसी रही ईद आपकी? ठीक है, शुक्र है। ईद तो जैसे नवाज साहब ने अर्ज किया कि बच्चों की होती है, तो बच्चों की ईद हो जाए तो उनको देख के खुश हो के हमारी भी ईद हो जाती है। ईद तो वैसे भी खुशी का नाम है, तो जब बच्चों को देख के खुश होते हैं तो ईद, वैसे अगर आप बच्चों को देख के खुश होते रहे तो आपकी तो रोज ईद होती है, तो जब बच्चों की ईद हो तो फिर आपको कितनी खुशी होगी। अच्छा, मजाक लिखना मुझे बताइए कि स्पेशली ईद के लिए, मौक़ों के लिए कितना आसान कितना मुश्किल, क्योंकि हर इंसान का काम नहीं है कि वो लिखे भी और फिर उसे अच्छे से पेश भी करे। जी, बस ये हर इंसान का काम तो नहीं, वो अल्लाह ताला ने ड्यूटियां लगाई हुई हैं, तो अपनी अपने फील्ड में हर कोई परफॉर्म कर रहा है, तो ये छोटी सी ड्यूटी मेरी भी है। तो मुश्किल तो होता है, जिनके लिए मुश्किल होता है वो नहीं करते, जिनके लिए कुछ आसान होता है वो कर लेते हैं। ईद पे कुछ खास लिखा आपने? जी, हर मौके पे होता है। क्या लिखा, सुनाइए फिर हमें पहले। तो ये करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। करे जब ईद की शॉपिंग तो बेपरवाह निकले है, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्य वाह निकले है। हमारी भाभी की बात तो नहीं करे। जी जी जी, उड़ाने को मेरी तनख्वाह अन्य वाह निकले, अन्य वाह निकले है। वाह। प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, प्लाजे सा बदन लेकर मेरी बाइक पे जब बैठे, अचानक पिछले पहिए से सदाए ठाह निकले। टायर ही चेंज करना पड़ेगा। साहब, इन्होंने घर नहीं जाना क्या? सर घर तो जाना है ना वापस? जी इंशाल्लाह जी, वहाँ से अप्रूवल होती है, अप्रूवल होती है वहाँ से। अच्छा, इजाजत ही मिलती है तो फिर ये घर यही हाल है। यानी कमाल ही हो गई। बहुत अच्छा जी। संतोष अच्छा, नाम आपने मुरली रखा हुआ है आप तुम्बे जैसे। ये आपकी नजर का कमाल है, आपको तुम्बा नजर आ रहा है। संतोष साहब, मुझे सर ये बताइए कि अभी हम देख रहे हैं दोबारा से कवाली को बहुत पसंद किया जा रहा है। हम लोग फंक्शंस पे देखते हैं, कोई पार्टीज होती हैं, हमारे शादी फंक्शंस होते हैं, स्पेशल कवाली नाइट्स होती हैं। जी जी, कवाली को शुरू से पसंद किया जाता है जी, और ये आज की नहीं, इस कवाली की 1000 साल की हिस्ट्री है जी। बिल्कुल। तो कवाली हर दौर में कवाली ही रही है। बेसिकल म्यूजिक हर दौर के हिसाब से चीजें चेंज होती हैं, मिक्सअप होता है, मिक्सअप होता है। अब कवाली के अंदर भी काफी कुछ फ्यूजन हो गया, फ्यूजन हो गया। हाँ। तो मेरे साथ अब माशाल्लाह 10 म्यूजिशियंस हैं, जिसमें गिटारें, लीड गिटारें, बेस गिटारें, कीबोर्ड, सैक्सोफोन, आरेड, ये वो। कहने का मकसद पर कवाली का वजूद अपना है। बेशक। तो कवाली वो म्यूजिक है जो, जिसको हम कहते हैं कि रूह की गज़ा, बिल्कुल, वो ये म्यूजिक है कि जिसमें अल्लाह पाक का जिक्र हो, नबी पाक का जिक्र हो, अहले बैत का जिक्र हो, पाक सहाबा का जिक्र हो, औलिया का जिक्र हो। तो वो मेरा ईमान है कि वो ही मौसीकी रूह की गज़ा हो सकती है। बहुत अच्छी बात। क्या ख्याल है आसिफ भाई? असल में माफी के साथ, क्योंकि जितना सोशल मीडिया का दौर आ गया है, वरना लोग कह रहे थे कि शायद ये चीजें ना पीछे, लेकिन फ्रंट पर आ गई कवाली जो है माशाल्लाह। जी, बड़ा रिवाइव हुआ है और बड़ा चल तो हर मीडिया पे सब कुछ रहा है, चल तो काचा बादाम भी रहा है। जी जी, पता नहीं वो बीच में क्या कर रहा है, आंकड़ देंगे दाबाजी का जी गोदो बजा ताजा बादाम दाम दाम का जाम बादाम। मुझे तो लग रहा है आपने प्रॉपर इसको सुन के याद किया है। सुभान अल्लाह। ताहिर, ईदिया दी या ली, क्या हुआ? अब डबल माइंडेड है ये। अब हाँ, अब डबल माइंडेड हूँ, क्योंकि कहीं देनी पड़ती हैं और कहीं से लेनी पड़ती हैं, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं। क्या चल रहा है, ज्यादा आमदन हुई है, खर्चा हो गया? हाँ, क्योंकि हमारा गांव है और वो सारे हमारे रिलेटिव्स हैं। ठीक है। और मैं जब वहाँ पे जाता हूँ तो बच्चे इसी वेट में होते हैं कि वो आएंगे और ईदी लेनी है हमने। वो फिर ज्यादा जो ईदी वो देने में गुजरती है, वो पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब आमदन से ज्यादा खर्चा हो गया। जी, और वो ये भी होता है कि बड़े शहर से आ रहे, इसके पास ज्यादा होंगे, ज्यादा ईदी मिलेगी। मेरा तो इतना खर्चा था, मैं तो गुर्दा बेचने चला गया, मुझे पत्ती है नहीं बिक सकता।
अच्छा अरीबा, आपको ईदियाँ मिलती है या देनी पड़ती है? दोनों तरफ ही हो गए। अब तो पहले तो मिलती थी और बहुत खुशी होती थी कि ईदियाँ मिल रही हैं। अब जब बड़े हुए हैं और देनी पड़ती है तो फिर अफसोस होता है कि यार निकल क्यों रहे हैं। वो एक बैलेंस चल रहा होता है, इतनी इन इतनी आउट हो गई है तो एक बैलेंस ही रहता है, लेकिन अभी भी मिलती है और वो भी कम ही मिलती है। अच्छा मुरली साहब, दोबारा से तीसरा दिन है ईद का, ईद खत्म हो रही है, घर में रह रहे के बहुत सारे मर्द हजरात तो मैंने देखा है कि बोर भी हो जाते हैं, वो चाह रहे होते हैं कि अब काम काज शुरू हो। लॉकडाउन ने मैं बड़ा कुछ सिखाया, हड्डियां पकाना, कपड़े धोना, बर्तन। लॉकडाउन का नाम ना ले नाम नहीं, मैं उसने बड़ा कुछ सिखा दिया हमें। हाँ। कि भी खवातीन के घर में कितनी अहमियत है, कि हम लोग तो दफ्तर या अपने कामों पे दिन में चले जाते हैं, बेचारी अलमारियों में कपड़े सेट कर, ये काम कर, बच्चों को भेज। हम समझते हैं कि हम ही काम कर रहे हैं, वो कुछ काम नहीं कर रही, लेकिन हमें उनका वाकई अब कदर हमें अब पता चली थी। सर, काम पे जाने का दिल ज्यादा होता है या फिर छुट्टी ज्यादा एंजॉय होती है? काम पे जाने का दिल करता है ज्यादा। तो 2 दिन कैसे रहे? अब इंतजार है कि अब बस जल्दी से काम शाम ऑन हो, अब छुट्टियां खत्म हो जानी चाहिए। जी जाहिर है वो भी जरूरी है ना। तो ईद अपनी जगह, काम अपनी जगह। काम है तो ईदें हैं, रिज़्क है तो ईदें हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी जरूरी है, तो बैलेंस रखना पड़ता है। ईदें तो अब ऐसी ही आ गई माफी के साथ कि अब मैं भी गाड़ी पे जब आ रहा हूँ तो एक फकीर कहना अल्लाह दिन आते कुछ दे दे। मैं कहा तू अपना पिंडा वेख, तू कोई काम कर, कहना तेरे 10 की खातर दफ्तर खोल लवा। हर बंदा रास्ता लो। अच्छा, लाहौर में तो बड़ा एक कारोबार बन गया। कारोबार बन गया। एक फकीर मुझे, मैंने कहा भैया मेरे पे पैसे नहीं है, कार्ड है, कहने मेरे को मशीन है। एडवांस चल रहे हैं। संतू साहब, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस आपको मिला, उसकी हमसे भी मुबारकबाद फरमाइए। मुबारक हो आपको। क्या लम्हात थे, क्योंकि इतना बड़ा अवार्ड मिल जाना हर किसी के हिस्से में ये इज्जत भी। पहली बात तो ये जी, मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। मुझे बड़े लोग ही कहते हैं सर। ये अवार्ड है मेरे बुजुर्गों का, मेरे दादा उस्ताद संतू खान साहब का है, मेरे वालिद मंजूर हुसैन संतू खान साहब का है, मेरे पीरो मुर्शद सैयद सलमान अली शाह साहब। ये सब कुछ उनकी वजह से है। क्या क्या? तो मेरे जैसे नाचीज पे ये अल्लाह पाक का करम है। तो मैं समझता हूँ, जब मुझे अवार्ड मिला था तो मैंने, मेरे सबसे बड़ी खुशनसीबी कि मेरे मुर्शद पाक भी वहाँ पे मौजूद थे। वाह। तो मैं अक्सर बात करता था कि मेरे वालिद साहब का ये ड्रीम था, क्योंकि बड़े सगीर के अंदर कवाली का जो हमारे बुजुर्गों ने जो मेहनतें की हैं कवाली के लिए, कई मैं रास्ते में भी गाड़ी ड्राइव करता आ रहा था तो मैं कहा यार अल्लाह का शुक्र है, मैं अल्लाह ने ये नेमतें अता की हुई। हम हमारे बुजुर्ग बड़े बड़े पैदल भी चले। जी बिल्कुल सही, हकीकत बात। तो क्योंकि कवाली की तबलीग है, औलिया कराम ने इस कवाली के जरिए लाखों लोगों को मुसलमान किया। कवाली एक ऐसा म्यूजिक है जिसके अंदर सब कुछ है। बिल्कुल ऐसा ही। क्लासिकल भी है, रॉक भी है, फोक भी है, गजल भी है, आपको सब मिक्स हो गया, सारे टेस्ट मिलते हैं। जी बिल्कुल सही। अब उसका ये हमें मिल रहा है ना कि कवाली के अंदर हर चीज, अब हर जगह पे कवाली अल्लाह पाक है। सारे यूनिवर्सिटीज में, कॉर्पोरेट इवेंट में, शादियों पे तो अल्हम्दुलिल्लाह कवाल कम पड़ गए, प्रोग्राम ज्यादा, फंक्शन ज्यादा हो गए। तो मैं समझता हूँ कि मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि ये कवाली का अरूज है। बिल्कुल। संतू साहब से बात हो रही है और मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन संतू साहब के साथ गुफ्तगू चल रही है और इन्हीं से हम कहते हैं, बल्कि दरख्वास्त करते हैं कि कुछ सुनाएं हमें, और साथ ही ब्रेक पे जाते हैं। वापस आएंगे, मजीद गपशप लगाएंगे। बात है, क्या बात है, कमाल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, ब्रेक से पहले आपने देखा कि किस तरह से संतू खान साहब ने सेट पर तो रौनक ही बढ़ा दी और सबसे ज्यादा एंजॉय किया नवाज अंजुम साहब ने। नवाज साहब, आप तो अपनी जवानी में चले गए थे, मुझे लग रहा था, क्या याद आ गया था? यार मैं बचपन से 55 में आ गया था। और अभी आप 55 से फिर लग रहा था 27 में चले गए, 22 में चले गए। बहुत ही मजा आ रहा था। ये देखो ना, जैसे पहले आसिफ भाई बता रहे थे कि ये चीज जो है असल रूह की ग़िज़ा ये है, तो हकीकत बात है कि वो रूह में उतरने वाला वो चीज थी और बड़ा दिल कर रहा था कि ये चलता ही रहे, बंद ही ना हो। लिखा भी बहुत बड़ी हस्ती है। जी हकीकत। अच्छा जी। सजादा नशीन गोला शरीफ के पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब का लिखा हुआ है। माशाअल्लाह। तो जो होता है सूफिया के कलाम में एक असर और होता है। आपके सामने
उनकी शायरी में कुछ और चीज होती है। हकीकत बात है। हाँ जी। वो लिखना, कॉम्पोजिशन, वो लिखते तमाम नहीं है। चीजें बिल्कुल परफेक्ट लग रही है। जो सूफी शायर होते हैं वो लिखते नहीं, उनको अता होती है। वाह वाह वाह, क्या बात। जो अल्लाह की तरफ से अता होती है, फिर वो दिल से जो बात निकलती है बहुत अच्छे। वो रूह तक असर रखती है, बिल्कुल रखती तो बात वो फिर वो रूह में उतर जाती है। वाह। है। नवाज साहब, आपका भी ताल्लुक सराइकी बेल्ट से है और मुझे खबर मौसूल हुई है कि आप भी बहुत अच्छा अच्छा, आप सराइकी हैं? जी ऐसा ही हूँ, अलेपासी में, मुल्तान अलेपासी होते हैं मैं। असल में मैं बिलोंग फ्रॉम राजस्थान। मेहंदी हसन साहब मेरे रिलेटिव थे, फैमिली हमारी। अच्छा। मैं जैसे मेहंदी हसन साहब ने वो जो राजस्थानी सॉन्ग भी गाया था, हरे नैना बड़े बेईमान रे, तो मेरा उस बैंड से ताल्लुक, क्योंकि मुल्तान से सकते हैं वैसे ये अभी सुन के देखते हैं, जरा बताइएगा। बिलोंग फ्रॉम मुल्तान, तो फिर सराइकी रच बस गई, क्योंकि गिरदो नमाज सारा सराइकी। तो मैं आपको, क्योंकि बड़ी बड़ी हस्तियां बैठी, आसिफ भाई माफी के साथ थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। हमारे सेट पर एक और हमारी मेहमान मौजूद है, उनका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। जरूर। उनको भी गुफ्तगू में शामिल करते हैं। जरूर। फिर आपसे सुनते हैं और देखते हैं कि नवाज साहब आने वाले वक्त में सिंगर बन सकते हैं या नहीं बन सकते। कौन सा वक्त हमारे है? साथ जी मरियम अली मौजूद है, एक और सिंगर और बहुत ही अच्छी आवाज की मालिक है। मरियम, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक है। कैसी रही? अच्छे लोग देख के वैसे बंदा मूड फ्रेश हो जाता है। क्या बात है। मुझे ये बताइए, ईद कैसी रही, कितना एंजॉय किया आपने? ईद कैसी रही, कितना एंजॉय किया आपने? जी बहुत अच्छी रही, मीठी मीठी खुशियां हैं और मीठी मीठी ईद है, ये तो वैसे बहुत अच्छी लगती है। महफिल में बैठती है, कहीं गाने की फरमाइश होती है या फिर आप कहती है कि नहीं गाना किसी नहीं, महफिल में जाए तो जाहिर है सिंगर फरमाइश तो होगी ना। फैमिली में भी चलता रहता है? फैमिली में भी। अच्छा, खाना बनाती हैं कुछ? जी माशाल्लाह, मैं कुकिंग खुद करती हूँ। क्या बनाया इस पर? मौसीकी वाले तो खाना पे धींग ताक सात सुर मिला के खाना बनता है। अच्छा, खाने में भी 7 सुर डाल देते हैं? हाँ जी बिल्कुल। वो तो कमाल हो जाता होगा। ये हाथों की लज्जत जो होती है, गले की लज्जत, ये सारे सुर मिल के फिर ही खाना बनता है। आप तो जानते हैं करेले गोश्त ऐसे थोड़ी पकते हैं। करेले गोश्त बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट। अच्छा नवाज साहब, मुझे सर ये बताए, गाना सुनाइए। अच्छा ठीक है सर, मैं जरूर मुल्तान के हवाले से जनाब। पतण ते बेड़ी विच एक फुल रता जे मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ है, मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ। क्या बात है। ताहिर अब्बास भी सराइकी को बड़ा प्रमोट करें, आप भी चल सकते हैं आपके साथ नवाज साहब? नवाज साहब तो एक यूनिवर्सिटी हैं, देखिए इतने मल्टी टैलेंटेड हैं कि सिंगर भी हैं और बहुत अच्छी कॉमिक सेंस है इनकी, एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। तो ये पूरी एक यूनिवर्सिटी है और बल्कि ये उस खित्ते के जो नौजवान हैं उनके लिए एक समझ लें कि एक इंस्पिरेशन भी हैं कि वो इनको देखें जो नवाज साहब की स्ट्रगल है और जिस तरीके से उन्होंने अपना नाम बनाया। मुल्तान में जैसे शाकिर शुजाबादी एक हमारा एक ऐसा शायर हुआ है, वो वहाँ का इलामा इकबाल है, वो उसका कलाम जिसने भी सुने हैं तो पढ़ा है कि वो कहते हैं कि जिਵੇਂ में कुआन रुआया है उंज में वांगू पल पल रोसे। ओहो, बद्दुआएं। एक बारी रो के थक बासे वल दिल डुकसिया तू बल रोसे, कोई दुखड़े आण वंडेसिया ना कंधियां को गल रोसे, बस फर्क में आद है शाकिर, मैं अज रोना तू कल रो। नवाज साहब किसको बद्दुआएं जा रही है, ये सही से बता दीजिए। इसी की वजह से मैं उस तक पैगाम पहुंचा दूं। मैंने ये माजी के पैगाम आते हैं, मुस्तकबिल के या हाल के जा रहे हैं, ये बताइए मुझे। सराइकी में ना जी एक कुदरती बात है, हिजर बहुत है। अरे वाह वाह वाह। सराइकी जुबान ऐसी, क्योंकि हम ख्वाजा गुलाम फरीद जो लिखते हैं, जी क्या बात, कोट मिठल शिफ के जो क्या बात, उन्होंने जो लिखा है सराइकी में, और वाकई वो एक जब सराइकी शुरू होती है ना तो उसका हिजर के साथ जरूर पहले। और आजकल तो वैसे ही बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है सराइकी ट्रैक्स को, और फिर सोशल मीडिया एक बहुत ज्यादा हेल्पफुल है इस सारी प्रमोशन में। मुझे ये बताइए कि बहुत सारा लोगों ने खा लिया है,
क्या कुछ डाइट हो सकती है? और खास तौर पर जो हम ग्रीन टी की बात कर रहे थे कि पहले हम बहुत खाते हैं, फिर उसके बाद कहते हैं जी एक एक कप हम ग्रीन टी का हो जाए, सब लेवल हो जाता है ऐसा? हो जाता है, डेफिनेटली हो जाते हैं, बिकॉज ग्रीन टी इन इटसेल्फ इतनी हेल्दी ड्रिंक है कि उसके अंदर इतने ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और वो आपका मेटाबॉलिक रेट फास्ट करती है। जो लोग वेट लॉस की वजह से भी पी रहे होते हैं, तो ग्रीन टी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपके मेटाबॉलिक रेट को फास्ट करते हैं और आपका खाना जल्दी डाइजेस्ट होना शुरू हो जाता है। बट इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि आप और दोबारा खाना शुरू हो जाए। आप खाना खाएं और जितना नॉर्मल पोर्शन साइज होता है, वैसे जो यूनिवर्सल पोर्शन साइज है वो तो हम यहाँ पे देखते ही नहीं है कि कितना होता है। स्पेशली ईद के दिन तो सब ईद के दिन तो भूल जाते हैं। बड़ी मजे की बात मेरे ताया कहते हैं कि मेरे से ये ना पूछो मैंने कितना खाया है, मेरे से ये पूछो मैंने कितनी देर खाए है। अच्छा मुझे ये बताइए, कोई ऐसा ड्रिंक हो सकता है, कोई ऐसा कहवा हो सकता है, कोई ऐसी ड्रिंक हम घर में बना सकते हैं कि हमने बहुत खाया है, अब हमें प्रॉब्लम ना करे, हमारी डाइजेशन फास्ट हो जाए और हम इजी रहें? सबसे अच्छी तो यही रहती है कि आप ग्रीन टी ले लें। आप हर एक के घर पे आजकल तो एक ट्रेंड बना हुआ है ऑफ ग्रीन टी, तो हर एक के घर पे फैशन हो गया ग्रीन टी का। तो उसके अंदर नींबू डल रहे हैं, उसके अंदर मिंट लीव्स डल रहे हैं, तो इट इज अ वेरी बेनिफिशियल ड्रिंक, हर एक के घर पर होती है इजीली। तो खाना खाएं और उसके थोड़े वक्त से बाद आप अपनी ग्रीन टी का एक कप ले लें और उससे आप इजी रहते हो। मेरे जैसे भी होते हैं जो ग्रीन टी पी लेते हैं चीनी डालकर, फिर वो ग्रीन टी, वो सबके साथ जरा कंपनी देनी होती है कि ग्रीन टी पी लेकिन वो उसका जायका अच्छा नहीं है तो चीनी डाल दो बीच में, कुछ लोग हनी डाल देते हैं। क्या सुना रहे हैं सर? इतनी रौनक लगी है, आपके जहन में क्या क्या कुछ चल रहा है सुनाने के लिए? जी जो जहन में चल रहा है वो बताइए। जहन में खूबसूरत चेहरे चल रहे हैं, तो उसी हवाले से कथा देखिएगा कि न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, न जाने कब कोई ऐसा लोकेशन ऐप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा, तेरे दिल तक पहुंचने का जहां से मैप निकलेगा, अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, अजी वाकिफ हैं हम जाली हंसी परियों के चेहरों से, जो मेकअप की तहें खोदें फकत स्क्रैप निकलेगा, इधर से तुम निकलोगी इधर से नैप निकलेगा। अच्छा मुझे ये बताइए सर कि अभी तो आपने मेकअप की बात की है, आजकल तो मेकअप की जरूरत नहीं है, मोबाइल उठाइए फिल्टर लगाइए, कमाल हो जाती है। नहीं मैं तो लाइव सेशन में बैठा हूँ। अच्छा आपने कुछ तैनू की भी लिखा? हाँ जी पंजाबी कथा है, वो पंजाबी ज़ाहिर है मैं पंजाबी ज्यादा लिखता हूँ, तो जी कहता है कि सजना कीती अज तारीफ है, तैनू की तकलीफ है। सजना कीती अज तारीफ है, तैनू की तकलीफ है, मिलिया वरिया बाद रिलीफ है, तैनू की तकलीफ है। रांझा मोड़ मोड़ इको गाली कैदो नू फरमाउंदा, रांझा मोड़ मोड़ इको गाली कैदो नू फरमाउंदा, ओ बाकी सारा पिंड शरीफ है, तैनू की तकलीफ है। वाह 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 वाह। तो इसी तरह एक और पंजाबी की बात शुरू हुई, तो नवाज साहब कुछ स्टूडेंट होते हैं जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं, वाह, और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, जो सिर्फ पढ़ने के लिए जाते हैं, तो उनके जज्बात की तर्जुमानी देखेगा ये पंजाबी कताई के यूनिवर्सिटी विच भी आके, यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा फायदा, यूनिवर्सिटी विच भी आके पढ़िया ना जे इश्क दा कैदा फायदा, होवे को एजुकेशन पर कुड़ियां मुंडे बहन अलैदा फायदा, होवे को एजुकेशन पर कुड़ियां मुंडे बहन अलैदा फायदा, इश्क दी खातर चिल्ले कट्टे कईयां तो तावीज कराए, फिर भी ओ पिंकी वेख के नक चढ़ावे, भाईयन भाईयन कवे जुबैदा फायदा। क्या बात है, बहुत खूब जी, बहुत खूब। ताहिर आपकी तरफ आ रहे हैं, आप हमें क्या सुना रहे हैं? मोटरवे का बड़ा आपने जिक्र किया और फिर पिंड की कच्ची गलियों का भी बड़ा जिक्र किया। मनमेरियां सुनाएंगे आपको और फिर मोटरवे पे लेके चलेंगे, क्योंकि पहले बात मान जाए तो फिर ही बंदा मोटरवे पे जाएगा। चलिए जी, ताहिर मनमानियां सुना रहे हैं और हम ब्रेक पे जा रहे हैं। आप अपनी मनमानियां करके ब्रेक लेंगे। हम अपनी मनमानियां करेंगे जी, ब्रेक पे जाना जरूरी है और वापस आएंगे और मजीद गुफ्तगू का सिलसिला यहीं से जोड़ेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आपके घरों में तो ईद की रौनक है, लेकिन साथ ही साथ हमारे सेट पर भी खूब ईद की रौनक है। म्यूजिक भी है, मस्ती भी है, कॉमेडी भी है, और साथ ही साथ घरों में जो आजकल मसाइल खाने के हवाले से चल रहे हैं उस हवाले से टिप्स भी हैं, मजाक भी है। कोशिश की है कि आपकी ईद को मजीद अच्छा बनाया जाए। संतू खान साहब, मुझे सर ये बताइए कि कभी किसी को नाराज किया हो और दिल में हो कि आज तक माफी नहीं मांगी, मांग लेनी चाहिए थी? ऐसा कभी हुआ नहीं। मेरी आदत है कि ये नहीं कि किसी कोशिश होती कि मैं किसी को कभी नाराज ना करूं। अगर हो भी जाए तो मेरी आदत में माफी मांग लेता हूं। क्या बात, ये मेरी फितरत में, चाहे मेरी अपनी बीवी से मांग। हमारे मिजाज ऐसे हो गए हैं कि हमारी अना ईगो, ये भी एक जिसको कहते हैं ना, अपनी एक इंसान को अल्लाह ताला विल पावर देता है कि बंदा अपनी गलती को खुद डिफाइन करे। तो मैं सब तो ये बहुत बड़ा करम होता है तो अल्लाह का ये चीज होती है। नवाज साहब, मांग ले सबसे माफियां। मैं की कहता है, मैं आपको मौका दे रही हूँ, मांग ले सबसे माफियां। असल में बस ये है कि मुझे माफ कर दे आप। बेसिकली लोगों में बर्दाश्त नहीं है, चिड़चिड़ापन आ गया लोगों में। माफी वो मांगता है जिसके अंदर बर्दाश्त का मांगा। बहुत अच्छे। तो माफी मांगना, अपने आप को बंदा फील करे कि यार मैंने गलत किया, ये बहुत बड़ी रहमत है अल्लाह की। बिल्कुल सही बात है। पहले की ईद मेरे ख्याल से बहुत अच्छी है, सिंपल थी लेकिन बहुत अच्छी थी, बहुत खुशियां थी। आजकल एक नेट आ गया, आपको भी पता है, सोशल मीडिया की वजह से घर वाले भी आपस में टाइम एक दूसरे को स्पेंड करने से बचते हैं। बस मोबाइल है और ईद भी मोबाइल पे विश हो रही है। एक वो टका वाली रेडी मिलती थी, वही मांग लाके तो खुश हो जाना। टका और नवाज साहब, वो पहले कार्ड होते थे, ईद कार्ड। अरे वो देखो किसी बात जो आपके दिल के बहुत करीब होते थे, आप उनके लिए वो कार्ड चूज करते थे। बिल्कुल हकीकत बात। बड़े प्यारे प्यारे कार्ड। जब वो कार्ड खरीदते थे शाकी भी बहुत नसीब। ऐसे दुकान आस्ते मजहबी कार्ड। ये नवाज साहब, आप बीतियां बना रहे हैं सारी। कितने मजहबी कार्ड खरीदते थे वैसे आप? मैं बस कार्ड अब तो खैर कुछ और ही हो गया। हम तो आपने व्हाट्सएप करना है और बल्कि आपने ग्रुप्स बनाए हैं, डिजिटल कार्ड्स हो गए हैं। पहले तो ऐसे करते तो फूल भी बन रहे हैं, कभी कुछ बन रहा है, कभी किताब खुल रही है, तो बड़े एक आला किस्म का वो एक दौर ही कुछ और था। अरे वाह, कोविड के बाद हमारी एक नॉर्मल ईद है। पहले हमने कोई घर में भी आ जाना तो डरते किसी के घर जाना तो मास्क पहना हुआ और घबराहट, खुदा ना खास्ता बाद में कोई मास्क का फैला पड़ा था, जिसके पैसे देने उसके सामने भी फिरते रहे। तो पता नहीं चलता था कि देखो पैसे। कितना मजा आया इस ईद पर कोविड के बाद, क्योंकि बड़ा टफ टाइम देखा हमने। बहुत अच्छा लगा बिकॉज 2-2.5 साल बाद हमने ईद मनाई, जब हर कोई एक दूसरे से मिल सकते, हम गले मिल सकते थे। पहले तो गले नहीं मिल रहे थे कि नहीं भाई दूर ही रहो, हाँ। दूर रहो मेरे से, गले पड़ जाओगे, हाँ, गले पड़ जाओगे। ये बड़ा प्रॉब्लम था कि पता गले नहीं मिल सकता। तो इस दफा तो बहुत मजा आया, फुल वो रौनक वाली ईद थी, बच्चे भी खेल रहे हैं, एवरीबडी बीटिंग ईच अदर, तो बहुत मजे की और भरपूर ईद जिसको हम कहते हैं। तो इस दफा बहुत सालों बाद, 2-2.5 बेशक 3 सालों बाद हमने वो भरपूर ईद मनाई है इस दफा। थैंक गॉड कोविड ने हमारी जान छोड़ दी। हम तो जब से प्रोग्राम कर रहे थे लग रहा था कि अब ये साथ ही चलेगा, साथ ही चलेगा। शुक्र है बचा लिया। बचपन की ईद का किस्सा जो कि हमेशा ईद पर याद रहता हो, सुनाने को दिल चाहता हो, बच्चों को सुनाते हो, घर में बैठ के सुनाते हो महफिल में? नहीं, ऐसा कोई ऐसा वाकया तो नहीं। बस वो पुराने दौर में जो हम जब बचपन में थे तो बड़ी सादा सी ईद होती थी। बस एक सूट है तो उसी को सारा साल पहनना, तो बस वही ईद होती थी ना। ये अब तो चोंचले बहुत हो गए हैं, तो अब तो ईद के बगैर भी इतने चोंचले जो हमारे ईद के दिन नहीं होते थे। तो ये है कि हमारे दौर की ईदें बस ये हम जो बचपन था ना, हमारे लिए वही ईद थी। बस वही ईद थी। और ईद को फिल्म के 4 शो होते थे ना, मैं तो 11 बजे वाली शो में घुसता था और रात को फिर 4 फिल्में देख के उसकी स्टोरी उसकी सुना रहा होता था, उसमें। ताहिर, झूठी तारीफें करनी पड़ती हैं लोगों की? नहीं, झूठी तारीफें मैं नहीं करता। लोग होते इतने प्यारे हैं। हाँ। हर बंदे के अंदर एक खूबसूरती होती है, बस आपने पहचाननी है वो। तो उस खूबसूरती की तारीफ करें आप, क्योंकि जैसे बाग में मुख्तलिफ फूल होते हैं, तभी वो बाग अलग रंग, अलग खुशबू। तो इसी तरह लोग जो हैं वो उनकी अपनी खूबसूरती देखने के लिए बाईपास करवाएं। नहीं, बस लोगों की वाइब होती है जैसे देखने हाँ जी, हाँ जी। तो
मरियम की तरफ चलते हैं। मरियम, क्या सुना रही है ईद के स्पेशल मौका पर आप हमें? ईद पे मेरा ये सॉन्ग लॉन्च हुआ है, तकरीबन 2 महीने हो गए। ठीक। नाव पिंडी दा ते नाव पशोर दा डोला साडा लाहौर दा। चलिए भी लाहौर है और सॉन्ग भी लाहौर के हवाले से। क्या बात है, बहुत खूब। लाहौर है फिर क्या बात है, बहुत खूब मरियम। अच्छा सर, क्या सुनाएंगे हमें फिर आपकी तरफ? आज एक नज्म सुनाता हूँ पंजाबी में, छोटी सी है कि बिल्कुल। वो कहंदी सी ये तन मन धन मैं ला दिता तेरे नामे। वो कहंदी सी ये तन मन धन मैं ला दिता तेरे नामे, तो दुनिया दी कोई भी शय नहीं जचदी तेरे सामे। तेरे नाले वादा कदे एक पल ना डोलांगी, तेरे हर बोल नू मैं यार सोने नाल तोलांगी। तेरे हर बोल नू मैं यार सोने नाल तोलांगी, क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन ते जी करदा। क्या मैं तेरियां जुल्फां नू हथ लावन ते जी करदा, प्यो ने ला के विग अपनी क्या ऐला तू क्यों डरदा। प्यो ने ला के विग अपनी क्या ऐला तू क्यों डरदा, जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा ना लिता। जदों मैं वांग कलियां दे खिले दंदां दा ना लिता, फटाफट उसने फिर बीड़ कढ़िया ते फड़ा दिता। तो फिर मैं डरदे डरदे ने जदों नैना दी गल कीती, साहब डरदे डरदे ने, तो फिर मैं डरदे डरदे ने जदों नैना दी गल कीती, तो खब्बी अख पत्थर दी सी ओने मेरे वल कीती। मैं वरियां दी मोहब्बत दा जब यारो सिला पाया, मैं वरियां दी मोहब्बत दा जब यारो सिला पाया, मेरा महबूब उधड़ गए मेरे हत्थां दे विच आया। यानी कि तुहानू टूट टूट के प्यार करना। क्या बात है, बहुत खूब। संतू खान साहब, ईद का मौका है, हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देना चाहेंगे, दिल की क्या बात कहना चाहेंगे? जी ये आप पैगाम यही है कि अल्लाह ताला हर ईद खुशी की हो, आमीन। हर दिन खुशी का हो, अपने माँ बाप की खिदमत करें बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात, बहुत सबसे बड़ा मेरा यही मैसेज रहता है कि जिनके माँ बाप हैं वो उनको संभाल लें। ये जब चले जाएंगे फिर ये दोबारा नहीं मिलेंगे। तो इनकी जितनी हो सकती खिदमत कर ले। आपकी रोज ईद है, रोज हज है आपका, तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी सारी ईदें खुशी से गुजरे, तो अपने माँ बाप को राजी करें, और आखिरत भी अगर खुशी से गुजरे, खुशी में है। आप चाहते हैं कि आपकी सारी ईदें अच्छी गुजरे, ये जो बड़ी ईद अल्लाह ने आपको दी हुई वो माँ बाप है, इनको राजी कर ले, फिर सारा कुछ ठीक है। सारा कुछ ठीक है, माँ बाप की दुआओं से जी सब कुछ ही ठीक है। क्या पैगाम देंगे? आसिफ साहब ने बहुत ही खूबसूरत बात की। इसी बात को मैं आगे ले जाता हूँ। जैसे हम लोगों ने यहाँ मदर डे, फादर डे, ना उनका कोई एक डे नहीं है, हर दिन उन्हीं का दिन है। उनको मैं दूध कर दिया ना जी सर, मैं करूँ कि ये नहीं, ये तो ऐसी, वरना अब वो एक पहले घर में बड़ा होता था तो वो सबको वो पाल भी रहा होता था, सबकी शादियां भी हो गई, सबको पढ़ा भी दिया, अब सब कमा भी रहे हैं और घर की पूरी नहीं पड़ रही। वो जैसे मैंने एक बंदे से पूछा तो उसके बच्चे उसको छोड़ गए, तो उसने एक शेर कहा कि 4 पुत्रां नू पाल पाल के बुढ़ा गया जो हो, चारों पुत्र रल के ना पाल सके एक प्यो। तो हमें सबको, वाकई आसिफ भाई ने जो कहा, हमें माँ बाप की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो अदब करना चाहिए। ये वो अनमोल तोहफे हैं जो दोबारा हाथ नहीं आते। अरीबा, क्या पैगाम देंगी ईद के मौके पर? ईद के मौके पे मैं सबको बताऊंगी कि हर चीज खानी चाहिए, लाइवली तरीके से रहना चाहिए, अपने आप को बिल्कुल नहीं तरसाना चाहिए। खाना एक इतनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है कि उस नेमत से अपने आप को ललचाना नहीं चाहिए। अच्छा अरीबा, साथ में ये भी बताइए कि कंट्रोल में रह के खाना है, कंट्रोल में रह के खाइए, हर नेमत का फायदा उठाए, हर नेमत को चखे, हर नेमत से मुफीद उनके न्यूट्रिएंट्स लें, लेकिन मिकदार में खाएं, हर चीज खाएं। लिव योर लाइफ टू द फुलेस्ट, लेकिन क्वांटिटी अपनी देखें, लेकिन खाएं जरूर इससे पहले कि डॉक्टर कहे कि 2 चमचियां पानी की लेनी है। बिल्कुल सही बात है। साहब, क्या पैगाम? ये जो बात अभी असफ खान साहब ने की है, नवाज साहब ने, मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ कि माँ बाप जितनी बड़ी नेमत है, क्योंकि शायर का काम है जो देखता महसूस करता है उसको अल्फाजों में ढाले। तो जैसे आपने वो शेर का, मुझे उसी से फिर याद आ गया मैंने कि जी जरूर, सही है जद अकलापे विच बढ़ापे, सही है जद अकलापे विच बढ़ापे, तन पराया जापे विच बढ़ापे, तन पराया जापे विच बढ़ापे, किड्डा औखा हुंदा है समझाना, अपने आप नू आपे विच बढ़ापे, अपने आप नू आपे, किड्डा औखा हुंदा है समझाना, अपने आप नू आपे विच बढ़ापे,
ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਗੋਦ ਖਡਾਏ ਦੇਂਦੇ ਝਾੜ ਕਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਪੇ ਦੇਂਦੇ ਝਾੜ ਕਟਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਪੇ अल्लाह माफ ਨੋਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ओए होए होए। ਨੋਆਂ ਬਹੂਆਂ ਨੋਆਂ ਕੋਲੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਸਿਆਪੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਪੇ आया आया वाह ਰਾਤ ਨੂੰ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਰਾਤ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੁੱਤਿਆਂ ਯਾਦ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਾਪੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾਪੇ आया 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 बहुत अच्छे। ताहिर, छोटा सा पैगाम ईद के हवाले से क्या दें? यही पैगाम है, क्योंकि इससे बड़ा कोई पैगाम नहीं हो सकता। ये आज बिल्कुल, का जो बेशक। हमारा ईद का मरियम, दिन क्या है, कहना चाहेंगी? इतनी अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं ईद हाँ। के हवाले से। माँ बाप और मेरा तो दुनिया में है ही, मेरी माँ ही है, जो भी है। मुझे किसी ने पूछा सलामत आप रहें, किसके साथ सलामत रहती रहें। हैं, तो मैंने कहा जी मैं अपनी माँ के साथ रहती हूँ। उनकी मेहरबानी, उन्होंने मुझे रखा हुआ है। मैं तो इस काबिल ही नहीं हूँ। अल्लाह पाक उनको और अपनी- सलामत रखे, माँ जी को, और उनका सेहत साया भी तंदुरुस्ती जिस के आपके साथ साथ लंबी जिंदगी दे। मुझे आपसे इजाजत चाहनी है क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंच चुका है। अपना ख्याल रखिएगा और साथ ही साथ हमें अपनी दुआओं में, नेक हवालों में जरूर याद रखिएगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया कि ईद के बहुत खास मौकों में से, बहुत मसरूफियात में से आपने हमारे लिए इतना सारा टाइम निकाला। बहुत शुक्रिया मेहमानों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। ताहिर, मोटरवे सुनेंगे प्रोग्राम के अख्ताम पर आपसे जाते जाते। बहुत शुक्रिया मेहमानों का।